अरे बच्चों, आज मैं आपको अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए सिखा रहा हूँ। परिमेय संख्या तो पिछले वीडियो पर मैं बता चुका था। अब अपरिमेय संख्या की चर्चा मैं उसमें किया था, लेकिन वीडियो लंबा होने के कारण मैंने उसको उसमें नहीं बताया। मैं दूसरे वीडियो में बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान से सुनेंगे तब समझ में आएगा, नहीं तो ये फिजूल हो जाएगा। इसलिए वीडियो को अंतिम तक जरूर देखेंगे। आइए मैं बता रहा हूं इसको कैसे संख्या का दिखाया जाएगा। इसमें थोड़ी महीने दिमाग लगाने को सकता है। तो आप परिमेय को जानते हैं बढ़िया से, जिसको हम पी/q पे लिख सकते हैं। परिमेय संख्या है और ऋणात्मक, लेकिन जितने भी रूट के अंदर संख्याएं हैं जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, उसको आप संख्या रेखा पर कैसे दिखलाएंगे ये मैं बता रहा हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं √2 है, इसका वर्गमूल नहीं निकलता है। √3, √5, √6 ये सब का वर्गमूल नहीं निकलता है। तो वैसी सारी संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकलता रूट के अंदर है, वे सब अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। और इसको हम कैसे दर्शाएंगे इसको मैं बता रहा हूं। इस तरह का और अन्य संख्याएं हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक संख्या रेखा खींच लेंगे। और ये सब प्लस प्लस है, धनात्मक है, इसलिए 0 इधर डालना होगा। और भी संख्या ले सकते हैं। मैं तो अनुमान से 3 संख्या लिया, या कोई भी नाप से लिख सकते हैं। आपका नाप यहाँ फिक्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये एक नमूना है, यहाँ कोई माप से बनाया नहीं जा रहा है। आपको ये पता है, इसके लिए आपको समकोण त्रिभुज का नॉलेज होना चाहिए। जिसको पाइथागोरस का प्रमेय का नॉलेज है वही इसको बना सकता है, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग 7-8 से ही शुरू हो गया है। शायद पढ़े होंगे, जो जिसको अच्छी पढ़ाई मिली होगी, जो इसको अभ्यास किए होंगे उसको पता होगा। और नहीं तो मैं बता रहा हूं, पाइथागोरस ने समकोण त्रिभुज पर खोज करके निकाला है कि ये कर्ण है, जिसको H बोलते हैं, हेप्टेंस, पहला अक्षर H है। और ये परपेंडिकुलर है, जिसको लंब कहते हैं, जिसको P से हम सूचित करते हैं। और ये आधार है, जिसको बेस कहते हैं अंग्रेजी में, और शॉर्ट अक्षर B है, ठीक है। अब हमारे विद्वानों ने इसको निकाल करके क्या सिद्ध करके देखा कि कर्ण का जो वर्ग है अन्य दो भुजा के वर्गों के बराबर, योगफल के बराबर होता है। यानी इसको जब हम स्क्वायर कर देंगे, पावर 2 देकर इसको हल करेंगे, इसका भी पावर 2 देकर के हल करेंगे, इस पर भी हल करके दोनों जोड़ेंगे, तो इसका योगफल इसके सिर्फ वर्ग करने से बराबर हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि इसका माप 5 हो या इसका 10 हो, ठीक है, इसका माप 10 हो और इसका 8 हो, इसका 6 हो, करके देखिए। पर पावर 2, फिर 6 पर पावर 2, फिर 8 पर पावर 2, 10 100 हुआ, 6 के 36 हुआ, और 8 64 हुआ। देखिए 6 4 10 के 0, बाकी 6 3 1 10। देखिए दोनों बराबर हो गया। जब तक यह स्थिति नहीं आएगी तब तक समकोण त्रिभुज बनेगा ही नहीं, और न समकोण त्रिभुज कहलाएगा। जब तक कि तीनों का माप दिया रहे, और हम इसको चेक करके देख लेंगे, यदि ये दोनों बराबर हो जाए, समझ लो समकोण त्रिभुज है। मान लिया ये सिंबल नहीं दिया है, ठीक है, और आपको ये बता भी नहीं रहा है कि समकोण त्रिभुज है या नहीं, आपको कहा जा रहा है क्या ये समकोण त्रिभुज है, तो आपको कैसे पता लगाना है, तो आप कर्ण का वर्ग कर दें, ठीक, पावर 2 दे दें, इस पर ही पावर 2 दे दें, इस पर दे करके इधर दोनों को जोड़ करके वर्ग तोड़ के जोड़ दें, इसको वर्ग कर दें। यदि दोनों इधर हल करने से, इधर हल करने से बराबर हो जाए तो समझ लेना कि समकोण त्रिभुज है, अन्यथा या नहीं है, ठीक है। ये पाइथागोरस ने प्रमेय में निकाला है कि किसी भी समकोण त्रिभुज का में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो इसी आधार पर हम सबसे पहले ये पता लगाएंगे कि यहां हमेशा इस पर संख्या रेखा पर जो है ना, इस कर्ण को दर्शाया जाता है। किसको दर्शाया जाता है? इसको कर्ण बनाना है। √2 को क्या बनाना है? कर्ण। कि कर्ण कैसे बनेगा आपको ये पता है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा वर्गों के बराबर होता है। यदि हम इसको 1 मान लें, इसका भी माप 1 मान लें, और इसका भी 1 मान लें, तो देखते हैं क्या बनता है। दोनों को
ये यदि नहीं रहेगा तो इस पार में क्या रूट हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर स्क्वायर कर देंगे बराबर से स्क्वायर स्क्वायर, यदि स्क्वायर होता है तो रूट बदल जाता है, ये रूट में चला गया तो वही रूट में दे दिया, लंब के जगह पर एक, आधार के जगह पर एक मैं बैठा दिया। तो हल करते हैं कितना आता है, एक का एक होगा, एक का स्क्वायर एक ही होगा, एक एक दो, √2 हो जाता है। तो ये कर्ण जो है √2 कब बना, जब आधार भी एक है और ऊंचाई भी एक है। अब ये हमको रास्ता मिल गया कि हमको कैसे बनाना है, और ये कहां बनेगा, एक और एक चाहिए, तो 0 से लेकर 1 पर आइए आप। इसमें कंपास हो सकता है, आप आराम से कंपास मतलब 150 ही होता है, देहाती भाषा में 150 बोला करते हैं बच्चे लोग, 150 ले लें, उसमें रेट को लगाकर नॉक दोनों बराबर कर लें, और यहां पर आराम से आप क्या करें, 90 डिग्री का कोण बनाएं। कंपास से इस पर जो है 90 डिग्री का कोण बनाएं। कैसे बनाएंगे नहीं जानते, सीखिए। किसी भी माप से आप क्या करें, इस पर एक चाप काट लें। अब वो माप मिस नहीं करें, उस माप को यहाँ धर के एक बार यहाँ से आप काटे, उसी माप से फिर इधर चाप काट लें, ठीक है। एक बार चाप काटने से 180 डिग्री का कोण बनता है, एक रेखा पर 180 डिग्री का बनता है। तो 60 60 60 तीनों कोण बना। अब 90 का जरूरत है, तो 60 है। अब इसको दो हिस्सा करेंगे, 60 30 90, 60 30 90। यहाँ उसी नाप को रहने दीजिए, उसी नाप से यहाँ पर एक चाप काट लीजिए, और यहाँ धर के उसी चाप काटिए, उसका नॉक जो है यहाँ रखिएगा, और रेट यहाँ चलाइए, यहाँ नॉक रखिए, रेट चलाइए। उसके बाद क्या करना है, स्केल को धर के इससे इसको मिला लेना है। ये 90 डिग्री कोण बन गया। अब क्या करना है, यहां एक था, यहां भी एक है, उसी तरह यहां जो नाप आपने लिया है उस 150 से इसको नाप लीजिए, और वही नाप से यहां चाप काट दीजिए, ठीक है। और इस चाप काटने के बाद क्या होता है, इसको इसको मिला दीजिए। इसको माप लीजिए, और यहाँ 150 का नॉक रख करके चाप काट लीजिए। जितना माप यहाँ उतना माप यहाँ आना चाहिए। कटिंग हो गया। अब क्या करना है, 150 का नॉक यहाँ रख करके, यहाँ पर रख करके धीरे धीरे जो है क्या करना है, इसको नीचे करना है। जिस तरह चाप काटते हैं उसी तरह 150 का नॉक रख करके ऐसे करके धीरे धीरे चाप काट लें। चाप काटने के बाद ये जहां सटेगा ये हो गया आपका √2। देखिए कैसे √2 को रखा है। फिर से एक बार इसको रिपीट करता हूं, यदि किसी समझ में नहीं आया तो समझ लेंगे। सबसे पहले मैंने ये निकाला, यहाँ जो भी होता है हमने क्या कहा, कर्ण को ही ये √2 बना, इस कर्ण को ही यहाँ पर लाया जाता है संख्या रेखा पर। तो कर्ण √2 को कर्ण, ये √2 जो है मैंने इसको कर्ण मान लिया। ये कर्ण बना कैसे, एक और एक, ये दोनों का मान एक एक रखते हैं और पाइथागोरस प्रमेय पर बैठा देते हैं तो √2 तैयार होता है। इसका मतलब क्या हुआ, आधार भी एक और ऊंचाई भी एक, यानी जितना लंबाई इसका उतना लंबाई इसका ले लेते हैं। तो हमने 0 से लिया 1 तक, इसी पर 90 डिग्री कोण बना लिया। 90 डिग्री कोण बनाना ही पड़ेगा, बिना 90 का सीधा नहीं होगा। उसके बाद क्या करना, जितना नाप यहाँ है, एक लिए एक यहाँ लिया, उसी तरह मान लो ये एक मैंने लिया है, वही नाप यहाँ ले लीजिए, कट गया। अब कटने के बाद क्या हुआ, इसको इससे मिला दीजिए, ये √2 हो गया। अब इसी √2 को यहाँ धरातल पे लाना है, तो 150 का नॉक रख करके, रेट यहाँ रख करके धीरे धीरे इसको डॉट करते हुए लाइए, यहाँ जो बनेगा यह √2 का हो गया, ठीक है। √2 का हो गया। अब हमको √3 का बनाना, ठीक उसी तरह तैयार करना है। √3 बना कैसे है, यहाँ √3 चाहिए, कैसे होगा √3, देखिए क्या क्या रखेंगे, √3 होगा, क्योंकि एक √2 ये आपको लेना ही होगा, √2 लेना ही होगा। ये √2 पहले बनाना होगा, √3 के लिए आपको √2 बनाना होगा। नहीं √2 बनाइएगा तो √3 नहीं बनेगा, चेक करके देखिए। यदि आप √2 ले लेते हैं और फिर 1 लेते हैं, देखिए चेक करके, रूट और स्क्वायर खत्म हो गया, कितना बचा ये 2, 1 का 1 2 1 3, यानी एक √2 और 1, ये √2 और 1 ये लिया, √2 और 1 लेना होगा, तब कर्ण बन जाएगा √3। तो फिर क्या करें, इस पर हम फिर से हम एक चाप काटेंगे और उसी तरह उसी नाप से कटिंग करेंगे और फिर 90 डिग्री का कोण बना लेंगे, ठीक है। यहाँ 150 का नॉक रख के चाप काटे, फिर यहाँ से चाप काटेंगे और इसको क्या करेंगे, आप मिला देंगे। सीधा नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि रेट पर बोर्ड पर खींच रहा हूं, ठीक है। अब क्या हुआ, क्या चाहिए, √2, तो √2 एक चाहिए, आधार मैंने √2 पर ले लिया, एक माप तो ले लिया, आधार में √2 हो गया। अब चाहिए ऊंचाई 1, तो 1 जो है आप यहां से यहां नापिए, देखिए 1 कहां लिखा है, यही 1 है, ठीक है ना। 1 0 से 1 है,
150 का नोक रख करके इसको नाप लीजिए। आई नाप यहाँ धर के यहाँ काटिए, इसी के बराबर कटेगा क्योंकि एक का माप है। अब इसको क्या करेंगे, इससे मिला लीजिए, मिला लेंगे 150 स्केल से। अब मिल जाने के बाद क्या कर 150 का नौ रख कर जिसको जिस तरह इसको किया था उसी तरह 150 का नोक रख के और यहाँ ऐसे कर लेंगे और धीरे धीरे फिर यहाँ जो है इस पर उतारिए। ठीक है, जब इस पर रखेगा अपने √3 आपका बन गया, जहां पर आके सटेगा वो √3 का बन गया। ठीक है, अब बनाना किसका है, √5 का। उसी तरह √5 कैसे बना है इसको ध्यान दीजिए। ठीक है, और रूट वाला जो है सिर्फ नीचे ही लेना है क्योंकि रूट ऊपर लेगा कैसे खींचेंगे आप, इसलिए रूट आपको नीचे ही लेना है। आप देखिए √3 में, अब √3 तक तैयार हो गया मेरा। अब देखिए क्या क्या लेंगे जो कि ये 5 बनेगा। यदि 2 पर पावर 2 और 1 पर पावर 1 ले लें तो 2 दूना 4, 1 5, 2 और 1 5 जाता है, यानी आधार 2 और इसको 1 लेते हैं 5 जाता है। आधार कितना है 2, ले लीजिए 2, फिर तो खींचिए 0 1 2। ठीक है, अब 2 पर क्या करें, चाप काट लें, उसी तरह 90 डिग्री कोण बना लें, एक यहां से धर के एक चाप काट लें और उसी जो नाप से काटे चाप, फ्री है किसी नाप से काट सकते हैं, उसी नाप से इस पर धर के जब चाप काटा आपने, अब यहां जहां जहां सटा है वहां से यहां चाप काटिए, उसी नाप से वहां चाप काटिए और फिर उसी नाप से यहां, अब फिर यहां 150 धर के यहां काटिए। ठीक है, जब आप काटेंगे तो क्या होगा, यहां से काटेंगे यहां से काटेंगे और इसको 150 से आपको काटने के बाद स्केल से इसको मिला लीजिए। अब क्या करना है, ये तो 0 से लिया मैं 2 हो गया, 2 तक लिया मैं 2 ले लिया, 1 लेना है, 1 आप नापिए इसको या इसको, दोनों 1 यहाँ 1 2 तो नाप लीजिए 1। 150 का नौ क्या रखे और रेट यहाँ रखिए, नाप लीजिए और यहाँ धर करके यहाँ काट दीजिए। कटिंग करके इसको डायरेक्ट 0 से मिलाना, हमेशा 0 से मिलाना होगा, 0 से मिलाएंगे गलत हो जाएगा। 0 से मिला लिए, ये आपका बन गया √5। ठीक है, अब इसी को क्या करना है, आपको ये संख्या रेखा पर लाना है। तो 150 का नॉक यहाँ रख करके फैला लेंगे, या रेट का मुंह यहाँ सट गया, अब उसको धीरे धीरे क्या करेंगे नीचे की ओर लाएंगे। नीचे आने के बाद क्या होगा, अपने जहां सटेगा √5 का, √5 बन गया। इसी तरह √6 का देखिए कैसे बनेगा। ठीक है, √6 कैसे बनता है, यार √6 होना चाहिए। यदि आप √2 को लेते हैं और 2 को लेते हैं, देखिए तो √2 स्क्वायर खत्म हो गया, 2 हो गया और 2 दूना 4, 4 2 6 हो जाता है, यानी एक तो 2 लेना है तो √2 लेना है, तो √2 कहाँ है तो √2 बनाना होगा। ठीक है, इसके लिए क्या करना होगा, पहले आपको √2 बनाना होगा, 0 1 2 क्या करना होगा, √2 बनाने के लिए क्या करना, 1 पर ही खींचना होगा चाप आपको और उसी नाप से काटिए। ठीक है, जिस नाप से चाप काटे उसी नाप से कटिंग कीजिए और फिर 150 का नोक रख के यहाँ काटिए, 90 डिग्री कोण बन गया। अब क्या करना है, √2 बनाने के लिए एक यहाँ जितना है उतने नाप वहां लेते हैं, इसको मिला लेते हैं और ये √2 हो गया। अब इसको धीरे धीरे क्या लाएंगे, यहाँ ये √2 बन गया। ठीक है, मेरा √2 तैयार हो गया। अब लेना है कितना है, इस √2 लेना है, √2 ले लिया। अब इसी पर चाप को क्या करना है, चाप काटना है, फिर ये इस तरह कटिंग करेंगे, फिर 150 का नोक लेकर के यहाँ से यहाँ काटेंगे, तो फिर क्या होगा, खींचना होगा इसको, ये 90 डिग्री खींच लिए। अब क्या करना है, 2 चाहिए ना, तो यहां से 0 पे रख करके आप यहां तक नापिए, 150 का नोक यहाँ रखिए और रेट यहाँ रखिए और उसी को उठा करके यहाँ 150 का नोक रख करके काटिएगा तो यहाँ कटेगा, क्योंकि 1 यहाँ आया तो इसका 2 गुना यहाँ 2 होगा, उसको 0 से मिला दिए। ठीक है, 0 से मिल जा करके अब क्या करना है, 150 का नोक यहाँ रख करके रेट को वहां तक फैलाएंगे और धीरे धीरे जो है क्या करना है, इसको यहां लाना है। लाने के बाद क्या होगा, जरूर यहां कहीं आएगा, ये हो गया आपका √6 का। प्यारे बच्चों, मैं आपको अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए इन विधियों के द्वारा बताया।
आप इसका अभ्यास करें। मुझे आशा है कि आप इसको जरूर अभ्यास करने पर सीख सकते हैं। ये 9th क्लास का चीज है, आप उल्टा के देख सकते हैं। ठीक है, तब तक इजाजत दीजिए, धन्यवाद।